गली गली शोर है और विकास किस ओर है। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और ये विश्वविद्यालय ऐसा है जहां पर तमाम सारी जो कहानियां हैं वो जुड़ी हुई हैं। यहां से पढ़कर कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो देश और विदेश में यहाँ का नाम रोशन करते रहे हैं। हमारे साथ कई सारे युवा मौजूद हैं जो देश का भविष्य बनेंगे। उनसे भी जानेंगे कि जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव से इनको क्या उम्मीदें हैं और जो सरकार ने काम किया है या आने वाली जो सरकार है वो कैसी हो। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नैमिश है। चुनाव चल रहा है, 2 चरण का मतदान हो चुका है। क्या उम्मीदें करते हैं जो सरकार बनेगी वो क्या कुछ करे आप लोगों की बेहतरी के लिए? उम्मीद तो यही करेंगे कि डेवलपमेंट होना चाहिए सबसे पहले। और हम देखते आ रहे हैं कि यूपी की खास बात है कि जाति विशेष को लेकर हम लोग वोट देते हैं। जाति को ना देकर हमें डेवलपमेंट को देखना चाहिए और पार्टी को नहीं देखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, हमको कैंडिडेट देखना चाहिए। हमारे एरिया का कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट कितना डेवलपमेंट कर रहा है, कितना करा सकता है, ये देखना चाहिए। डेवलपमेंट ही मेन मुद्दा होना चाहिए और डेवलपमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम लोगों की लाइफस्टाइल पे असर पड़े। ना कि रोड बनाने से थोड़ी ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है। कोई पुअर का कैसे डेवलपमेंट होगा, तो ये चीज़ है। ज़ाहिर डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या नाम भैया आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम आकाश है, मैं आदिल नगर से हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ तक यूनिवर्सिटी के छात्रों की बात है, मैं कहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे छात्र जो ग्रेजुएट कर चुके हैं वो अभी 10 लाख की संख्या है। मान लीजिए 80 की वैकेंसी निकलती है तो 20 लाख बच्चे हैं उसमें वैकेंसी डाल रहे हैं। तो इतनी वैकेंसी, इतनी सारी कंपटीशन है कि बच्चा कैसे आगे अपनी ज़िंदगी निकालेगा। और जो बहुत सारे बच्चे नए नए ऐड होते हैं उस लिस्ट में, तो जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाली जाए और नई नई पोस्ट पे एंट्री मिले सबको। 5 साल योगी जी ने काम किया है, इस 5 साल के काम को कैसे देखते हैं? क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ? बहुत सारे काम थे, जैसे कि अभी सबसे पहले कॉम्पिटिशन्स थे एंड हम देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे वैकेंसी निकल जाती हैं। अभी IAS की 20% वैकेंसी इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये सब चुनाव के पहले और चुनाव के बीच में क्यों नहीं होता है? ये सब चुनाव के एंड में ही क्यों होना लगता है? तो ये चीज़ें हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात, तो हम मोनोरेल देखते हैं अपने यूनिवर्सिटी के पास, तो इसको और थोड़ा बढ़ा सकते थे क्योंकि बहुत सारे डेंस ट्रैफिक जहाँ होता है वहाँ पे मोनोरेल नहीं है। और भी क्या होना चाहिए अगर जो 5 साल सरकार को मिलने वाले हैं, अगर कोई भी मुख्यमंत्री बनता, सरकार बनती है, तो उसको क्या कुछ ऐसे मुद्दे हो जिससे आप लोगों के लिए बेहतरी हो? जैसा नैमिश ने कहा कि पहला तो डेवलपमेंट होना चाहिए। हर क्षेत्र में सही पानी मिले, सही रोजगार मिले, सही व्यवस्था हो, जिससे कि सिर्फ अमीर या मिडिल क्लास ही नहीं, गरीब तबका भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए और माने अपने आप को कि इस देश का नागरिक है वो। महिला हैं आप, ये बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अनन्या सिंह है, मैं यही लखनऊ से ही हूँ। और मेरे हिसाब से, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, आकाश और नैमिश ने, एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए। बट एम्प्लॉयमेंट की बात तभी होगी जब एजुकेशन की बात होगी। हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये प्राइवेट हमारे हैं। लेकिन अगर हम अपना वही गवर्नमेंट स्कूल्स देखें, गवर्नमेंट कॉलेजेस देखें, हम खुद गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स देखें, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में हम खुद डिफरेंस देखते हैं। कोई क्यों नहीं अपना बच्चा वहाँ भेजता है गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि वहाँ की हालत ही ऐसी है। वहाँ पे अगर नीचे स्तर से काम होना शुरू करेगा तो अपने आप वो ऊपर जाएगा। फिर बात आती है हमारी सुरक्षा की, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सिक्योरिटी। सरकार आती है, जाती है, सब काम करते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल से काम होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हम खुद सड़कों पर चलते हैं, हमें भी तो तकलीफ़ होती है, तो इस पे भी काम होना चाहिए। कोई मेड हो तो आप उसकी इज़्ज़त नहीं करोगे, और कोई अगर अच्छी खासी अधिकारी हो तो आप उसकी इज़्ज़त करोगे। ऐसा आप हमें हमारे इकोनॉमिक स्टेटस से देखे आप थोड़ी ना हमारे इज़्ज़त देना है कि नहीं डिसाइड कर सकते हैं। क्या नाम भैया आपका? सरारन। क्या, कहाँ से हैं आप? बनारस से है वैसे तो। हाँ, बनारस पे तो 2 बार सांसद रह चुके मोदी जी, बनारस पे भी बड़ा नजर रहता है लोगों को। कैसी उम्मीद करते हैं कि सरकार जो भी बने वो क्या कुछ करे आप लोगों की बेहतरी के लिए? उम्मीद ये करते हैं कि हम युवाओं के बारे में कोई सोचे। लोग सोचते हैं कि गरीबों का कल्याण होगा, ये होगा, लेकिन युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता है। जो भी सरकार आती है गरीबों के लिए ये, गरीबों के लिए वो, युवाओं के लिए भी तो कोई सोचो भाई। इंटर्नशिप वगैरह को बोला जाता है कि इंटर्नशिप होगी, ये होगा, कुछ नहीं मिल पाता है, कुछ भी नहीं। अब 2 साल हमारा वेस्ट हो चुका है ऑनलाइन। इस ऑनलाइन के बेसिस पे कौन हमें नौकरी देगा? तो ऐसी सरकार चाह रहे हैं जो हम युवाओं को भी सोचे, हमारे युवाओं के बारे में सोचे। अभी जो सरकार ने काम किया है उस सरकार को कैसे देखते हैं? 10 में से अगर नंबर देने हो कितने देंगे सरकार को? सरकार को 10 में से अगर नंबर देने हो तो 7-8 पे दे सकते हैं हम, क्योंकि इस सरकार ने बहुत ज़्यादा काम तो किया है, रोज़गार दिया, इंटर्नशिप कराई और डेवलपमेंट हुआ है बहुत जगह। बट वही है कि अगर आगे और हो तो कर सकते हैं। 300 यूनिट बिजली देने की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि जो पुराना माफ़ और जो बिजली है उसका दाम हाफ होगा।
महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, स्कूटी भी महिलाओं को देने की बात सरकार कह रही है, यानी कि भाजपा भी स्कूटी देगी या फिर कांग्रेस भी कह रही है, महिलाओं को टिकट भी दिया गया है। कैसे देखते हैं इस महिलाओं पर भी फोकस है इस बार? ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक मूव है, आगे आने का मौका मिल रहा है। बट बात है कि ये अभी हम बात कर रहे हैं, ये आगे आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तभी तो हम भरोसा कर पाएंगे। बोला तो सबने बहुत कुछ है, अब बात तो यही आती है कि आप कर क्या रहे हो। बोल तो कोई भी कुछ भी देगा। जहाँ तक बात है बिजली की, ये सच में बहुत अच्छा एक मूव है, बहुत ज़रूरत है इसकी। कोरोना काल भी 2 साल में गुजरा है, बहुत ही हालात में देखें हैं। कैसे देखते हैं कि इन हालातों में जो रोजगार है लोगों का पटरी से उतर गया था, हालांकि उसको वापस लाने की कोशिश की गई, इसमें जो सरकार ने जो काम किया उसको कैसे देखते हैं आप? कोरोना के टाइम काफ़ी लोग, काफ़ी मजदूर जो बाकी क्षेत्रों में रहते थे, यूपी के क्षेत्रों में, जो कि महाराष्ट्र में या कर्नाटक में काम करते हैं, उनको पलायन करना पड़ा था और यहाँ आए थे। पर उसके बाद अभी भी बहुत कुछ बाकी है करने को, और मेजॉरिटी जो निकले थे वहाँ से अब तक वापस नहीं लौट पाए हैं और वो अभी तक यहीं पे हैं। तो अभी उनका डेवलपमेंट कैसे करना है वो इस सरकार को और देखना पड़ेगा। तो जाहिर है अगर बात करें तो सबकी अलग अलग सोच है। हालांकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार का, उस रोजगार को लेकर सरकार काम कर रही है। क्या लगता है कि सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में कितना काम किया है? कोई काम नहीं किया। आई थिंक इतना काम नहीं किया, इतना करना चाहिए था। अगर करते तो इतनी वैकेंसीज निकलती, लोगों को जॉब मिलती और लोग यहाँ पे ट्विटर पे हैशटैग नहीं चलाते, उनके हैशटैग ब्लॉक नहीं होते। तो ये काम तो बिल्कुल नहीं किया है और इनको करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे तो कोई काम नहीं किया है, क्योंकि वैकेंसीज आ भी जाती हैं तो देखिए 3-3 साल तक जो है इनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। वैकेंसीज आने का क्या मतलब है? जब तक पोस्टिंग नहीं हो पा रही है तो वैकेंसीज आने का क्या मतलब है? चुनाव पेपर होता है तो लीक हो जाता है, क्या फ़ायदा है उस ऐसी वैकेंसीज का? साल योगी जी ने काम किया है, इस 5 साल के काम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, योगी जी ने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उन्होंने हम लोगों की संस्कृति को वापस जिंदा किया है। और दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, एम्प्लॉयमेंट की रही बात, तो एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट जॉब वाले भी करते हैं और गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए अभी मेरे चाचा की इसी साल ज्वाइनिंग हुई है बैंक में। तो जो पढ़ेगा लिखेगा उसके लिए हर जगह खाली है, तो आप उसके लिए कोई रीज़न नहीं दे सकते हैं। यूपी में भी आपको जॉब मिल सकती है और चाहे दिल्ली में भी मिल सकती है। आप भारत के नागरिक हैं, आपकी यूपी को ही क्यों टारगेट करते हैं? और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने एक्सप्रेस बने हैं, उस चीज़ पे आपने कभी गौर किया? कितने एक्सप्रेस वे बने हैं? एक्सप्रेसवे से किस गरीब आदमी का घर चल जा रहा है? एक्सप्रेसवे से फायदा क्या हो रहा है? टोल आ रहा है? नहीं, टोल आने से क्या हो रहा है? गरीब को क्या फायदा हो रहा है? ये बताइए, क्या डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए, सड़क किनारे आपको जो सुनिए, जमीन पे बना रहे हो, सबसे पहले आप सुनिए, आप जाके पहले जहाँ पे गल्ला बटता है आप वहाँ पे जाइए, महीने में 2 बार मिलता है, खुद ही का है, ठीक है, खुद का है, तो आपको ये चीज़ पता होगी। योगी जी, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, संजय सिंह या और नेताओं की बात करें तो आपके हिसाब से कौन बेहतर नेता रहा है? सबसे बेहतर नेता योगी का काम है। उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों की संस्कृति पे काम किया है। भारत को जितना भी सो रहा था हिंदू, उन लोगों के साथ कितना शोषण हो रहा था, उसको वापस जिंदा धर्म किया। वाली बात होगी, विकास वाली बात। विकास वाली बात, उन्होंने सबसे पहले हम लोगों के लिए राम मंदिर बनवाया, जो कि हम लोगों की लिए सबसे ज़्यादा जागरूक करने वाली चीज़ है। और भी लोग उनसे भी जानेंगे कि भैया 5 साल योगी जी ने काम किया है, कैसे देखते हैं इन 5 सालों को? देखिए, जो काम हुआ है वो काम तो थोड़ा बहुत पिछली सरकार में भी होता रहता है, लेकिन जहाँ तक बात है एक माहौल देने की, एक ऐसा माहौल जिसमें काम करने में आसानी हो, बिजनेसमैन को बिजनेस करने में आसानी हो, छात्रों को पढ़ने में आसानी हो, तो ये जो एक माहौल देने वाली बात है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आगे योगी जी आते भी हैं तो इस चीज़ को सुधारना चाहिए, ताकि आगे भारत की और यूपी की क्या कुछ ऐसा हो जो बेहतर हो? ऐसे बेहतर ये होना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे होती है, उस पॉलिटिक्स को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उतार के और एक तरह से क्या कहना, मतलब क्या कहना है आपका कि विकास के लिए क्या कुछ ऐसा? विकास के लिए तो जैसे बहुत सारे काम हैं यूपी में, इंडस्ट्री वगैरह लगाने का काम है, और छात्रों के जैसे एग्ज़ाम की बात है, एग्ज़ाम होता है, और हम लोगों का जैसे भी टेट वगैरह होता है, टेट में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं और उसके बाद जो है पेपर लीक हो जाता है। तो छात्रों की जो मेहनत, कार्रवाई भी तो हो रही, कितने सारे लोग पकड़े गए हैं, एसटीएफ जांच कर रही है, लोग जेल गए हैं। कार्रवाई होती है, सही बात है, लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसका क्या होगा? उसने जो 4 महीने लगा के तैयारी की और पेपर अच्छा गया, इसमें कुछ ऐसे रास्ते निकालने चाहिए तो इसमें ऐसे रास्ते निकालना चाहिए कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए इसके पीछे, कि कभी भी भविष्य में पेपर लीक की समस्याएं ना हो। इससे छात्रों को बहुत ही गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। ये हमारा कहना। इस सरकार में 5 साल बुलडोजर बड़ा चर्चा में रहा है, माफियाओं पे बुलडोजर चला है, उसको कैसे देखते हैं?
नहीं, लॉ एंड गवर्नेंस में तो बढ़िया काम किया गवर्नमेंट ने। केवल नौकरी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में काम थोड़ा डाउन है बहुत। मतलब आपके हिसाब से ऐसा क्या कुछ हो जो उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर हो? बस एजुकेशन में बजट बढ़ा दे, बाकी बैलेंस में हो जाएगा मामला। एजुकेशन में डाउन है। 5 साल के काम को कैसे देखते हैं योगी जी के काम? लॉ एंड गवर्नेंस में ही ठीक है, बाकी तो हर जगह डाउन ही है। अगर एक कोई बड़ा काम कोई किया है तो वो बस लॉ एंड गवर्नेंस वाला ही है। 5 साल जो मिलेंगे क्या कुछ और होना चाहिए उसमें? सबसे पहले तो नौकरियां, वैकेंसी निकाली जाएं। और जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि जो काबिल बच्चे हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो नाकाबिल हैं। जस्ट बिकॉज इतनी सारी 80 बच्चे हैं और 2.5 लाख वैकेंसी, 8-10 लाख वैकेंसियाँ निकल रही हैं, तो 10 इतने कम वैकेंसीज निकल रही हैं। तो सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है। जोगी जी अपने भाषण में भी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की ही बात करते हैं, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की इतनी बात नहीं करते। पहली बार शायद वोट डालेंगे आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार राज है। मैं जनपद पीलीभीत से हूँ। जैसे कि बात कर रहे हैं, पिछली 5 साल की बात करें तो पिछली बार भी चुनाव में योगी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत ही बढ़ चढ़ के। अगर देखा जाए तो इनकी सरकार के वादों के अगर वादों की बात की जाए तो वादों सबसे ज़्यादा वादे इनकी सरकार करती है। और जहाँ तक बात करें राशन की बात, बस इलेक्शन की जब आई तो इन्हें 2-4 महीने भी जो देख लीजिए, 4-6 महीने मुश्किल से इन्होंने जनता को राशन दे दिया। और राशन पिछली सरकार में भी मिलता था, राशन कांग्रेस के सरकार क्या होना चाहिए था? राशन बसपा की सरकार में भी मिलता था और होना चाहिए था। अभी जब कर्फ्यू लगा था, जब कोरोना चला था, कोरोना काल में हमारे इतने सारे जो मजदूर थे, वो पैदल अपने घर से दिल्ली से लेके 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर अपने घरों तक पैदल आए। तब इन्होंने कोई वाहन की व्यवस्था नहीं की, कोई सही से कुछ व्यवस्था नहीं की। लेकिन अगर इलेक्शन की भी मान लें, अभी जब इलेक्शन आया तो इतनी गाड़ियां इनके प्रचार के लिए दौड़ रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन में अपने खूब गाड़ियां चला रहे हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। और अगर उस समय बात थी, इन्हें उस समय गाड़ियां चलानी चाहते हैं जो 5 साल सरकार को मिले वो क्या सरकार कर? मैं तो ये कह रहा हूँ, इसे मैं विद्यार्थी हूँ, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, मैं फर्स्ट ईयर BA का छात्र हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ, विद्यार्थी को क्या चाहिए? विद्यार्थी को नौकरी चाहिए। अगर नौकरी के नाम पे देख लें तो पिछले 5 साल में अगर जनसंख्या जिस हिसाब से वृद्धि हुई, उस हिसाब से इन्होंने मुश्किल से 10% भी नहीं नौकरियाँ निकाली। नौकरियाँ मिलनी चाहिए, नौकरियाँ मिलनी चाहिए और हम लोगों को नौकरियाँ चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो युवा है, युवा पढ़ रहा है, युवा की अगर ये नौकरियां निकालना है तो बहुत दिनों के बाद, 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद, अगर मान लिया जो हमारे गरीब युवा है वो अगर आर्मी में जाना चाह रहा है तो 3-3 साल हो जाते हैं, आर्मी की भर्ती ही नहीं निकलती, तब तक उनकी एज निकल जाती है। और जो भर्ती निकलते हैं, जो परीक्षा हो पाती है, उसका पता चला पेपर लीक हो जाता है। इसके मतलब मान लिया पेपर लीक होता है तो इसमें इन्हें कुछ कार्य करने चाहिए। जैसे कि अभी मान लिया पेपर छापने का जिम्मा इन्होंने ऐसी न्यूज़ एजेंसी को दे दिया, ऐसी उससे दे दिया पेपर छापने वाली को, जिसका कोई अपना प्रेस ही नहीं था। तो हमें जाहिर है ऐसे मामलों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम काजल गुप्ता है और मैं लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, वोट है आपका इस बार का? हाँ, मेरा कैसी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सरकार अभी तो मेरे ख्याल से बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई भी आ जाए चलेगा, लेकिन बीजेपी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। कौन सी बातें की? एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अभी आप निकलते एलियो से आप जाएंगे तो ये जो पुल है वहाँ पे सिर्फ योगी मोदी जितना इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है वो कहीं किसी और सेक्टर में कर सकते थे। ये बात करते हैं हमने महिलाओं के लिए तो बहुत सारा काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ नहीं किया है। हाथरस में हुआ था, उन्नाव में हुआ था, वो भी महिलाएं थी ना, बेटी रात में जलाई गई थी, वो महिला नहीं थी क्या? तो वो सब क्यों हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं अच्छा है, जगह जगह पे दंगे होते हैं। ये तो आपके हिसाब से बेहतर नेता कौन है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से इनके अलावा अभी तो करंटली कोई भी आ जाए। कौन होना? SP होगी, अखिलेश यादव यादव। उन्होंने काम किया था लेकिन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। क्या उम्मीद करते हैं 5 साल जो मिलेंगे अगर अखिलेश यादव आते हैं तो क्या कुछ बेहतर करेंगे? उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। इन्होंने तो अभी तक कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर पे लड़ रहे हैं। हमारा राम मंदिर से भला नहीं होगा। राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें एजुकेशन सेक्टर चाहिए। हर बार ये बजट कम करते जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि रोजगार के लिए तो आप लोगों ने बात अपनी कही है, और अगर बात करें तो एजुकेशन को बेहतर करने की बात भी कही है, लेकिन अगर बात करें तो अगर योगी जी को 10 में से नंबर देने हो, कितने नंबर दिए जाएंगे? अगर मेरे हिसाब से योगी जी को नंबर देना हो तो मैं तो 2 नंबर भी देना उचित नहीं समझूंगा। मैं तो 0 दूंगा। मैं तो 8 से 9 नंबर दूंगा सर।
क्यों देंगे आप 9 नंबर? सर क्योंकि उन्होंने मतलब अपने कार्यकाल में से जो काम करना चाहिए सर वो सभी काम किए सर। सर पहली चीज़ तो मैं सर यादव, मेरा नाम यादव, लेकिन सर उन यादव में से मैं नहीं है जो कि समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं सर। मेरा वोट खाली भाजपा को है सर। क्या उम्मीद करते हैं? क्यों 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 क्या उम्मीद करते हैं? सर पहली चीज़ तो वो हिंदू हैं सर, और हर हिंदू भाई के लिए इन्होंने सब काम किया सर। विकास के उत्तर प्रदेश में सर वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया सर, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाया सर, और भी जो काम कर सकते हैं सर वो किया उन्होंने। 5 साल में क्या उम्मीद करते हैं? सर हम यही उम्मीद करते हैं कि 5 साल में से जैसे उन्होंने काम किया वैसे काम करते रहें। और अभी तो सर वो मुख्यमंत्री हैं सर, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है उनसे, लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या होगा सर? तो जाहिर है लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हालांकि अगर बात करें तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तौर पे काम कर रहे हैं, और वहीं अभी देखना होगा कि आने वाले जो 5 साल हैं वो किसको मिलते हैं। फिलहाल हम अभी और लोगों से बात करेंगे, रुकते हैं ब्रेक के लिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि ये बताइए कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? बहुत से मुद्दे रहेंगे चुनाव में, हर प्रकार के। युवाओं का भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा, मुद्दा रहेगा। रोजगारी और देश का भी विकास हो, हर तरीके के सामाजिक विकास हो, यही मुद्दे रहेंगे चुनाव के। महिलाएं कुछ यहाँ पर मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं जो सरकार नई सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीदें करते हैं हम लोग? जो सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीदें करती हैं? सरकार ऐसा क्या कुछ करे जिससे भविष्य आप लोगों का बेहतर हो? पहले बात तो हाँ, जैसे वैकेंसी वगैरह बहुत कम निकलती है, वैकेंसी बढ़ा दिया जाए गवर्नमेंट में भी, और जैसे प्राइवेट में भी लोग लेते नहीं हैं जल्दी, उसके लिए भी वैकेंसी वगैरह बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ा मेरे लिए तो यही है रिजर्वेशन। जैसे हम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में एग्ज़ाम देते हैं, रिजर्वेशन की वजह से बहुत सारे जनरल वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, तो वो उसके लिए कुछ करना चाहिए। कैसे देखती हैं, क्या कुछ होना चाहिए? So my prime importance now with the government is education and employment of course, and I would say कि हाँ एजुकेशन को इस लेवल पे डिजिटली भी इक्विप बहुत अच्छे से करना चाहिए, ताकि लाइक कोरोना पैंडेमिक या हेल्थ जो इमरजेंसी अभी आई है, बहुत सारे टीचर्स या बच्चे हम पैनिक हो गए कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे करेंगे। कोई हमारे पास ट्रेनिंग नहीं थी, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग कुछ भी नहीं थी, तो वी वर सो पैनिक्ड अबाउट आवर एग्जाम्स और अबाउट आवर एजुकेशन। तो यस आई वुड से कि हाँ इंडिया को डिजिटली और बढ़िया होना चाहिए, जो कि है फिलहाल, बट हाँ और अच्छा हो। तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए भी बहुत सारी बातें कही जाती थी, कैसे देखती हैं आप? जो सरकार ने काम किया, योगी जी ने काम किया 5 साल, महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या कुछ किया? सर जैसे कि हर चौराहे पे पिंक बूथ उन्होंने बनवाया, कोई भी प्रॉब्लम हो पिंक बूथ पे जाके लड़कियां अपना दे सकती हैं, शिकायत दर्ज कर सकती हैं बहुत। और जैसे कि ये बोल सकते हैं लोकेशन ट्रैक भी आजकल है, आप एक बटन दबाएंगे तुरंत आपका इन्फॉर्मेशन आप जहाँ है तुरंत पहुँचा दिया जाता है कि हाँ आप इस प्रॉब्लम में हैं, तो इसके लिए भी बहुत कुछ किया गया है। और भी लोग उनसे बात करेंगी। चुनाव चल रहा है, नई सरकार बनेगी, उस सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? खासकर उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था पे सरकार को जोर देने चाहिए, क्योंकि इस कोरोना के संकट काल में जो जैसे कि सभी पैटर्न जो है थे डिजिटलाइज हो गए थे, उसमें क्या था कि जो गरीब तबके के बच्चे थे वो और पीछे चलते चले गए, क्योंकि उनके पास ये व्यवस्था थी नहीं। तो इसको लेकर सरकार को आगे चलकर व्यवस्थाएं करानी चाहिए, क्योंकि आगे अभी संकट टला नहीं है। 5 साल सरकार ने जो काम किया है उसमें विकास को लेकर कैसे, कितना विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैसे हम लोग तो स्टूडेंट हैं, तो शिक्षा के ऊपर कह सकते हैं कि शिक्षा में तो इतना कोई वैकेंसी आई नहीं है सरकार में। और जो मतलब जैसे गांव में आप कहीं भी देखेंगे प्राथमिक माध्यमिक जो विद्यालय हैं, तो आज भी वो वही रह गए हैं। वहाँ कोई भी टीचर जाता है तो बैठा रहता है, वहाँ कुछ वैसी कोई मतलब व्यवस्था की नहीं गई है। तो जैसे ऑनलाइन हो गए, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं हम लोग की, तो ऑनलाइन में भी कोई इतना खास वैसा नहीं हुआ है। तो इस शिक्षा पे सबसे ज़्यादा करे और वैकेंसीज निकाले, क्योंकि और जितने भी आते हैं, क्योंकि आप 8 या 9 वैकेंसीज आई थी अलग अलग एग्ज़ाम की, सबके पेपर आउट हो गए हैं, तो थोड़ा इस पे ध्यान दें। आप कैसे देखते हैं जो 5 साल गुजरे हैं, उसमें क्या कुछ काम हुआ है? सर पहले मैं बता दूं कि ये 5 साल में हमने जो बीएससी किया, अभी मैं एमएससी का छात्र हूं, उसमें कोविड का सर 3 साल तो ऐसे ही चला गया, तो हम लोग का सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में नुकसान हुआ है सर। उसके बाद सर जो वैकेंसियाँ आई या जो भी आए उसका एग्ज़ाम भी टाइम से नहीं हुआ सर। तो मैं गवर्नमेंट से यही करूँगा कि सर जो एग्ज़ाम हो टाइम से हो, वैकेंसियाँ टाइम पे आए सर, और बाकी जो स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है सर वो
सर गवर्नमेंट कोशिश करे कि उसको भरपाई करे और एग्ज़ाम सही समय पे हो। 5 साल गुजर चुके हैं, चुनाव चल रहा है, उस चुनाव से युवा क्या उम्मीद करता है सरकार से? जो सरकार बने वो क्या कुछ करे आप लोगों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि करिकुलम जितने भी कोर्सेज के करिकुलम है वो काफ़ी पुराने हैं, तो उन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है। और बाकी थोड़ा सा टीचिंग पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंजेस लाने चाहिए उन्हें। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बनेगी वो try सरकार to क्या कुछ करे? try to correct the employment rate for the student for the employment. That's all. आप क्या उम्मीद करते हैं जो सरकार बने? कि थोड़ी सी इन्वायरमेंट अच्छा करें, जितना भी वो है एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जो नहीं है फैसिलिटी जो हर कॉलेज में जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज हैं वही सब। आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं? मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही उम्मीद करता हूँ कि डिजिटली ज़्यादा इफेक्ट करे, कि डिजिटली कैसे वर्क करना है, कैसे स्टडी करनी, बच्चों को मोटिवेट करें कि उसमें जाए और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराएं इन चीज़ों को रिलेटेड गवर्नमेंट। आप क्या कुछ उम्मीद? एजुकेशन पर फोकस करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की वो प्रोवाइड करे। इन्हीं सब हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट बने वो सब एम्प्लॉयमेंट पर देखे, एजुकेशन पर, हेल्थ सेक्टर पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। 5 साल जो गुजरे हैं उसमें क्या लगता है, क्या कुछ काम हुआ? सर सबसे ज़्यादा तो सर क्योंकि हर चीज़ प्राइवेट होती जा रही है और सर आप देख रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत कम आती है, हमें चाहिए गवर्नमेंट जॉब जो कि सर बहुत ही कम आ रही हैं, वैकेंसीज़ है नहीं, सारी चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं। तो सर इस सिस्टम में थोड़ा चेंज करना चाहिए ताकि हमें सर जॉब मिले और भी वैकेंसीज़ आएँ, क्योंकि हम पढ़ाई में तो सर ऑनलाइन में तो बहुत रेयर होता है कि बच्चा पढ़ ले और सर फैसिलिटीज़ नहीं होती, कभी नेटवर्क इशू, कभी सर वैसे भी रिचार्ज भी इतना महंगा है, तो सर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सर इस पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और क्या कुछ बेहतरी के लिए करना चाहिए सरकार को? सर सरकार ने 5 साल में देखा जाए योगी सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने जो है युवाओं को रोजगार देने में बहुत ही ढिलाई दिखाई है। उन्होंने कई सारी भर्तियाँ निकली, उसके आप देखते होंगे कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। इसीलिए ना शिक्षा के विभाग में थोड़ा सा जो है उन्नत करने की ज़रूरत है। बाकी योगी सरकार का काम अच्छा रहा है। तो जाहिर है ये तमाम सारे युवा हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं और साफ तौर पे बहुत सारी उम्मीदें हैं इनको, जो सरकार बने वो सरकार इन युवाओं की बेहतरी के लिए क्या कुछ काम करे। हालांकि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और जिन उम्मीदों को लेकर ही लोगों ने अपनी बातें शेयर की हैं। सूर्य के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।